नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वैसे तो शिवसेना इस समय महाराष्ट्र की सत्ता में है और शिवसेना के प्रधान उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री भी हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस के और एनसीपी के सहयोग से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो हैं। इसके बावजूद लोग ये क्यों कहते हैं कि शिवसेना लोकप्रियता के अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है, या उसने जनता का विश्वास खो दिया है और जब भी चुनाव होंगे तब शिवसेना की बहुत बुरी हालत होने वाली है? ऐसा क्यों कहते हैं? कौन से ऐसे कारण हैं कि सत्ता में रहने के बावजूद शिवसेना लोगों के काम नहीं करा पाई है, या जो सोच कर के वो सत्ता में आई थी कि हम शिवसेना का उन क्षेत्रों में भी प्रभाव बढ़ाएंगे, दायरा बढ़ाएंगे जहाँ से उनको वोट नहीं मिलते रहे हैं, क्या अपनी उस योजना को वो कार्यान्वित नहीं कर पाए हैं? या जो उसके सहयोगी दल हैं, शरद पवार की पार्टी है, सोनिया गांधी की पार्टी है, वो उनको काम नहीं करने दे रही हैं, या उनके हाथ रोके हुए हैं, उनको धमकी दी हुई है कि भाई अगर आपने शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए फैसले किए तो हम सरकार छोड़ देंगे, आपका साथ छोड़ देंगे, सरकार गिरा देंगे। ऐसा भी सुनने में नहीं आया है। तो फिर ऐसे कौन से कारण हैं? एक मोटा कारण तो ये दिखाई देता है कि भाई महाराष्ट्र कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। 60 लाख से ज़्यादा लोग अकेले महाराष्ट्र में संक्रमित हुए हैं और कल रात तक का, कल शाम तक का अगर आंकड़ा देखें तो 1,36,000 लोग अकेले महाराष्ट्र में ही काल का ग्रास बने हैं। लेकिन ये तो महामारी है। ठीक है कि बाकी राज्यों में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या जो दूसरे बड़े राज्य हैं उनमें ये आंकड़ा इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन संक्रमण तो वहाँ भी हुआ है, लोगों की मौत तो वहाँ भी हुई है, अव्यवस्था के आरोप तो वहाँ भी लगे हैं। फिर उद्धव ठाकरे या शिवसेना से ही लोग इतने नाराज़ क्यों हैं? जब इसके हम कारण खोजने के लिए चलते हैं तो समझ में आता है कि उद्धव ठाकरे की जो अनुभवहीनता है, जो नाकाबिलियत है, या कहना चाहिए कि जो राजनीतिक समझबूझ एक लीडरशिप के पास होनी चाहिए, उसकी कमी है। तो वो एक समझ में आता है कि पहले कभी किसी पद पर रहे नहीं हैं, कभी शासन का अनुभव है नहीं। तो ऐसे में शरद पवार उनके पास थे, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, 50 साल के आसपास का उनका राजनीतिक अनुभव भी है। और शुरू में ये बात चल भी रही थी, लोगों ने कही भी कि उद्धव ठाकरे शरद पवार की सलाह ले लेते हैं जब कुछ मामलों में फंसते हैं। पर उसके बाद हमने ये भी सुना है, देखा है कि दोनों के बीच में काफ़ी तनातनी भी रही है, तनाव भी रहे हैं, कई कारणों की वजह से रहे हैं। फिर लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की अनुभवहीनता तो एक कारण हो सकता है, लेकिन जिस तरह के कारनामे उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मुंबई में या मुंबई के बाहर हुए हैं, उनके चलते शिवसेना सरकार को बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ा है। वो चाहे पालघर का इंसिडेंट हो, चाहे कंगना रनौत का बंगला तोड़ने की बात हो, चाहे अर्णब गोस्वामी को सताने की बात हो, परेशान करने की बात हो, उठा करके जेल में डालने की बात हो, या उनके रिपब्लिक टीवी के 1000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराने की बात हो, या हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं,
उनको लेकर के भी तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन क्या आपने गंभीरता से कभी सोचा है कि इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं? प्रताप सरनाइक जैसे लोग, जो बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं और जो हद से ज़्यादा आगे बढ़ कर के बोल रहे थे जब कंगना रनौत वाला प्रकरण हुआ, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कंगना रनौत का तो जबड़ा तोड़ देंगी हमारी वीरांगनाएं शिवसेना की। और एक और चेहरा आपके जहन में अब उभर आया होगा जब बड़बोलेपन की बात आती है, तो संजय राउत। वैसे तो राज्यसभा के सदस्य हैं, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं और सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं, जिसकी संपादक उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी हैं। एक ज़माने में बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, लेकिन कुछ राजनीतिक रस्साकसी महाराष्ट्र में जिस तरह की चलती थी, छगन भुजबल के समय बहुत सारे मामले कुछ लेखों को लेकर के, कुछ दूसरी चीज़ों को लेकर के सामना के खिलाफ दर्ज कराए गए और संपादक के रूप में चूँकि बाला साहब का नाम जा रहा था, इसलिए उनको भी परेशान तो होना पड़ा। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पत्नी संपादक हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक उद्धव ठाकरे खुद थे। तो ये परेशानियां उनकी पत्नी के सामने भी आ सकती हैं अगर कोई अपनी पर आ जाए। और जिस तरह की सामग्री संजय राउत छापते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी छापते हैं सामना में, तो सामना कोई तमाम तरह के कानूनों से ऊपर तो कोई ऐसा अखबार नहीं है ना हिंदुस्तान का कि उस पर मुकदमे नहीं हो सकते हैं। जैसे और मीडिया हाउस पर और जो मैगज़ीन हैं, अखबार हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी ये संचार के माध्यम हैं, अगर किसी की आप मानहानि करेंगे तो किसी को भी ये हक है कि वो आपके ऊपर मानहानि का केस करे। लेकिन संजय राउत कई बार राजनीतिक कारणों से, निजी कारणों से और समझ की कमी की वजह से भी बहुत कुछ ऐसा लिख देते हैं, छाप देते हैं जो मानहानि के सीधे दायरे में आता है। अब ये ठाकरे परिवार का लिहाज समझ लीजिए या कोई और बात समझ लीजिए कि क्यों बेवजह पंगा लिया जाए। इस समय ये सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर आप मुकदमा कायम कराएंगे तो तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए लोग कई बार टाल देते हैं या हिचक जाते हैं। लेकिन अगर आप संजय राउत का कुल मिलाकर के कैरेक्टर देखें, जो उनके तौर तरीके हैं, ये बात ठीक है कि बाला साहब ठाकरे मूलतः कार्टूनिस्ट थे, कार्टून के जरिए व्यंग करते थे और व्यंग से ही जो जिसकी आलोचना करनी होती थी या जिसके बारे में कोई टिप्पणी करनी होती थी वो करके अपना काम कर देते थे। लोगों ने शुरू में भले ही बुरा लगा हो, लेकिन बाद में उनके इस व्यंग को स्वीकारना भी शुरू कर दिया था, बल्कि उस पर लोग मज़ा लेने लगे थे। लेकिन संजय राउत हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों या उनकी पार्टी के दूसरे नेता हों या उनके मंत्री हों, वो बाला साहब ठाकरे तो नहीं हो सकते ना। बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से धमकियां दे देते थे, व्यंग कर देते थे, कोई कॉल दे देते थे, तो उसका एक बड़ा असर देखने को मिलता था। पर अगर यही गलतफहमी अब उद्धव ठाकरे को हो या उनके मंत्रियों को हो या संजय राउत को हो, तो उसका क्या उपचार हो सकता है? कोई इलाज नहीं है उसका, सिवाय इसके कि ये गलतफहमी में हैं। तो गलतफहमी में जीने की जिसको आदत हो जाती है, वो कई बार बिना सोचे समझे भी इस तरह की हरकतें करता है
या इस तरह के बयान दे देता है, उकसावे वाले, किसी को अपमानित करने वाले, या किसी की मौज लेने के लिए, या ये शो करने के लिए कि हम तो राजा हैं, हम तो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और सामने वाले तो चींटी की तरह हैं। अगर कुछ ऐसी वैसी हरकत करेंगे तो कुचल देंगे। सत्ता हमारे हाथ में है, पुलिस हमारे हाथ में है, कानून हमारी बांधी है, जैसे चाहे जिस पर चाहे केस थोप सकते हैं, केस बनवा सकते हैं, उठा करके अंदर डाल सकते हैं। मतलब पावर अगर आपके हाथ में आ गई है तो उसका खुला दुरुपयोग और अहंकार पाल लेना। क्या हुआ था कंगना रनौत के मामले में? यही तो हुआ था, पावर का अहंकार। बीएमसी का बुलडोजर भेजा, तोड़वा दिया। अर्णब गोस्वामी, सबको पता है कि वो इनको छेड़ रहा था, लेकिन नौबत ये आ गई कि उनके 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज करा दिए। एक पुराना जो क्लोज हो चुका केस था, जिसको अदालत ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, उसको रीओपन करा दिया। और रातों रात कानूनी संरक्षण हासिल करने का अधिकार तो सबको है ना। जैसे आजकल अनिल देशमुख हर संभव कोशिश कर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, नई याचिकाएं लगवाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कानूनी संरक्षण का अधिकार अर्णब गोस्वामी से छीन लिया गया, उनको भनक भी नहीं लगने दी, और सुबह ही सुबह 100-125 हथियारबंद पुलिस वालों को भेज करके सचिन वाजे, जिसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, उसको उठवा लिया। और जिस ट्रक में आमतौर पर जेल से कचहरी और कचहरी के लॉकअप से जेल तक कैदियों को लाने ले जाने का काम लिया जाता है, ऐसे ट्रक में बैठा करके अर्णब गोस्वामी को ले जाया गया और फिर तलोजा जेल भेज दिया 7-8 दिन के लिए। तो जो जिससे दुश्मनी निकालनी है, जिसको सबक सिखाना है, जिसको ये बताना है कि हम तो टाइगर हैं, हम तो शेर हैं, हम तो चीते हैं, बाघ हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं और पावर हमारे हाथ में है, तो हमसे डर के रहो, हमारे सामने घीघी बिल्ली बन कर के रहो, दुम हिलाते रहो। तो वो पावर का नशा, तो क्या इन कारणों की वजह से शिवसेना या उद्धव ठाकरे अपनी साख खो चुके हैं? इनकी छवि लोगों की आंखों में गिर गई है, इन्होंने जनविश्वास खो दिया है अपने अहंकार की वजह से, सत्ता का दुरुपयोग करने की वजह से, किसी को भी चींटी समझ करके मसल देने की जो कहना चाहिए कि मानसिकता है, उसकी वजह से। सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो ये है कि बदजुबानी, अहंकार, बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी लिख देना, कुछ भी कह देना, किसी को भी अपमानित कर देना, और खुद कॉलर खड़े करके टेढ़ी गर्दन करके चलना, बातें करना ऑन कैमरा। और ये चीज़ें पब्लिक सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर किसी का सत्ता में आने के बाद अहंकार पूर्ण व्यवहार बर्दाश्त नहीं करती है। पता नहीं ये लोग इस चीज़ को देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब 7.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। जब भी सार्वजनिक रूप से वो सामने आते हैं तो हाथ जोड़ कर के कितनी विनम्रता से झुक करके लोगों को प्रणाम करते हैं। कभी किसी के बारे में अपशब्द उनकी ज़बान से हमने, आपने या इन्होंने भी नहीं सुना होगा। कभी मंच से
किसी को चुनौती नहीं देते हैं, कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं। कुछ कहना होता है अपने विरोधियों के बारे में तो एक व्यंग्यपूर्ण या मजाहिया लहजे में कह देते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन संजय राउत, जो इनके राज्यसभा सदस्य भी हैं, जो इनके सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं, इनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, और कई बार तो लगता है कि जैसे शिवसेना जो है वो तो संजय राउत ही चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी बैक सीट पर ही बैठे हुए हैं। संजय राउत ने नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद ट्विटर हैंडल पर एक फोटो छाप दिया। जाहिर है फोटोशॉप में जाकर के इसको तैयार किया गया। एक बाघ है, जो बाघ अपने मुंह में एक मुर्गी को पकड़े हुए है। अब इस कार्टून का मतलब समझने की कोशिश करिए। जो महाराष्ट्र के हमारे दर्शक हैं वो तो समझ गए होंगे कि ये क्यों बनाया गया, लेकिन वो भी हंसे होंगे ये देख करके। संजय राउत की अक्ल पर हंसे होंगे कि ये कहना क्या चाह रहे थे और एक्चुअल में कितनी बड़ी चूक कर गए, और उसकी मजाक भी उड़ी। आप अगर संजय राउत के ट्विटर हैंडल पर जाकर के देखें तो जहां ये फ़ोटो पड़ा हुआ है उसके नीचे इतनी सारे कमेंट्स आए हुए हैं, और लोगों ने कुत्ते को भी बाघ बना करके उस पर कमेंट करने शुरू किए हैं। वो क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन जो कुछ इन्होंने ये किया और उस पर केवल ये लिखा टुडे, यानी बाघ ने, यानी शिवसेना ने, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने टाइगर को प्रतीक चिन्ह बनाया था शिवसेना का, उसके पीछे तो उनकी मंशा ये होगी, धारणा ये होगी, वो ये कहना चाहते होंगे कि हर शिव सैनिक जो है वो टाइगर की तरह एक्ट करे, व्यवहार करे या अपने आप को समझे। लेकिन जब टाइगर को आप प्रतीक स्वरूप में मतलब एक्सेप्ट करते हैं तो उसका एक मतलब भी होता है, उसकी कुछ गरिमा भी होती है, मर्यादाएं भी होती हैं। और वो मर्यादाएं ये हैं कि टाइगर जो है वो घास नहीं खाता है, टाइगर कीड़े मकोड़ों का शिकार नहीं करता है। या टाइगर के बारे में, बाघ के बारे में या शेर के बारे में कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि उसने किसी गांव में जाकर के किसी मुर्गी को पकड़ करके खा लिया। भाऊ तोरसेकर ने एक बड़ा दिलचस्प वीडियो बनाया है इस पर, और वो वीडियो वायरल हो गया है। भाऊ ने एग्जैक्टली यही बात कही है कि जो शेर है, बाघ है या चीता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर जंगल में उसे जानवर नहीं मिल रहे हैं और जाकर के किसी भेड़ का, बकरी का शिकार कर लेगा, पर कम से कम इसके नीचे तो नहीं जाएगा। वो मुर्गी का तो नहीं शिकार करेगा या किसी और छोटे जानवर का शिकार तो नहीं करेगा। उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं। उनके वीडियो का एक अंश मैं आपको सुनवा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि भाऊ तोरसेकर, जो एक दौर में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के साथ काम कर चुके हैं और जो करीब करीब रोज़ाना उनसे मुलाकात करते थे जब मार्मिक के संपादक हुआ करते थे। मार्मिक के बाद ही सामना शुरू हुआ था। मार्मिक बेसिकली कार्टून बेस अखबार था, और चूँकि बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे तो उस समय उस अखबार के संपादक का भी एक मतलब हुआ करता था। तो भाऊ तोरसेकर ने ये समझाने की कोशिश की है कि संजय राउत ने एक तरीके से ये एक्ट करके ये बता दिया कि आज की शिवसेना कहाँ खड़ी है। आज की शिवसेना, जो बाघ कभी जंगल में बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था, आज उसकी ये नौबत आ गई है कि वो मुर्गियों का शिकार कर रहा है। और ये मुर्गी वाला प्रकरण क्या है? नारायण राणे को शिवसेना के लोग
मुर्गी चोर कह करके चिढ़ाते रहे हैं। अब वो क्या प्रकरण है वो तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा कह करके वो, पर जो इन्होंने ये बनवाया फोटोशॉप में जाकर के, इसका अर्थ क्या निकलता है? नारायण राणे मुर्गी तो नहीं हो सकती ना। मुर्गी चोर अगर आप उसे कहते हैं तो या तो नारायण राणे का आप चित्र बाघ के मुंह में लगा देते, तब समझ में आता कि भाई शिवसेना ने या शिवसेना की सरकार ने मुर्गी चोर का ये हाल कर दिया है। पर दूसरे तरीके से भी अगर आप देखें तो आप सत्ता में हैं, नारायण राणे केंद्र के मंत्री हैं, और उन्होंने उतनी भद्दी बात तो कम से कम नहीं बोली थी जैसी उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ के बारे में की थी। इन्होंने तो कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने जो चप्पल पहन करके छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हीं चप्पलों से योगी आदित्यनाथ को पीटा जाना चाहिए। अभी हाल ही में नाना पटोले के बारे में भी इन्होंने इसी तरह की टिप्पणी की थी। इन्होंने कहा था कि जब लोग कोविड-19 से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, ऐसे में अगर कोई सहयोगी दल का नेता ये कहेगा कि मैं 2024 में अकेले लड़ूंगा, यानी हमारी पार्टी अकेले लड़ेगी, तो ऐसे लोगों को लोग जूते चप्पलों से पीटेंगे। तो भाई ये जो कानून है ये क्या शिवसेना के नेताओं के लिए अलग है और शिवसेना से बाहर के नेताओं के लिए अलग है? नारायण राणे अगर कोई टिप्पणी कर देंगे कि 15 अगस्त को जो चीफ मिनिस्टर का भाषण था जिसमें वो यही भूल गए कि ये 50वां वर्ष है या 75वां वर्ष है आज़ादी का या क्या है, तो अगर मैं वहाँ होता तो कान के नीचे, तो नारायण राणे तो बहुत बड़े गुनाहगार हो गए कि उन्होंने ऐसी बात कह दी। और उद्धव ठाकरे चाहे कुछ भी कहें, या संजय राउत रोज़ाना सामना में चाहे किसी का भी अपमान करें, या प्रताप सरनाइक कंगना रनौत का जबड़ा तोड़ने की बात करें, या संजय राउत कंगना रनौत को हरामखोर लड़की कहें, तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कोई अगर ठाकरे परिवार के बारे में या शिवसेना नेता के बारे में कुछ इस तरह की टिप्पणी कर दे तो आप उसको गिरफ्तार करा लेंगे। तो ये जो संजय राउत ने अपने ट्विटर हैंडल पर बाघ के मुंह में मुर्गी वाला कार्टून या एक चित्र जो बनवाया गया वो डाला, तो उस पर भाऊ ने क्या कहा है ज़रा सुनिए। और इसके बाद कुछ ऐसे चित्र जो इनके ट्विटर हैंडल पर बाघ के मुंह में मुर्गी वाले इस इलस्ट्रेशन पर जो टिप्पणियाँ आई नीचे, ज़रा एक नज़र उन पर भी डालिएगा कि लोगों ने इनके बारे में क्या क्या लिखा है। एक दो बातें तो मैं आपको बता देता हूँ। एक कुत्ते पर बाघ जैसा कलर कर दिया गया, यानी कुत्ते को बाघ की खाल उड़ा दी गई, और उस पर टिप्पणी लिखी एक यूज़र ने कि ये एक कुत्ता है जो खुद को बाघ समझता है। फिर एक और इसी तरह का, उस पर लिखा गया कि ये वास्तव में आप हैं, बाघ की खाल में एक कुत्ता। तो अगर आप दूसरों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करेंगे तो आप लोगों के व्यंग से, लोगों के हमलों से खुद को बचा नहीं पाएंगे। और अंत में भाऊ की ये टिप्पणी सुनिए। आपको मालूम है मोदी सरकार के एक मंत्री नारायण राणे को अरेस्ट हुई थी, उसका सब जो नाटक चला वो आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन इस संबंध में एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी भी पार्टी के हो या किसी संस्था के हो, इनको किसी ने तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं होती।
वो खुद को ही तकलीफ कर लेते हैं, यानी कि अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं सेल्फ गोल, यानी दुश्मन पार्टी या सामने वाले पार्टी ने गोल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने ही गोल में गोल डालकर बॉल डालकर दूसरी पार्टी को गोल दे देते हैं। तो ऐसे लोग शिवसेना में बहुत सारे शुरू से। बुरी बात यह है कि बाला साहब जो बोलते थे वो व्यंग करते थे। बाला साहब पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन वो कार्टूनिस्ट थे और वो बातें करते करते व्यंग कर जाते थे। अब हर शिव सैनिक या हर शिवसेना का नेता, दूसरा नेता अगर व्यंग करने लगे तो वो खुद व्यंग बन जाता है, खुद व्यंग बन जाता है और अपनी ही पार्टी को तकलीफ में लाकर ढकेल देता है। और इसमें जो सबसे माहिर है वो तो उनके माउथ पीस सामना के संपादक बने बैठे संजय राउत। हर दिन अपनी ही पार्टी को हास्यास्पद बनाने का मानो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब देखिए कल नारायण राणे, उनकी अरेस्ट वगैरह हो गई तो नारायण राणे को शिवसेना हमेशा कोंबड़ी चोर नाम से, यानी मुर्गी चोर नाम से बदनाम करती रही है। तो वो तो पोस्टर दिखाए, बहुत जगह शिव सैनिकों ने पोस्टर दिखाए, नारायण राणे कोंबड़ी चोर वगैरह करके पोस्टर दिखाए, वो बात अलग है, उसमें कोई नई बात नहीं। अगर नई बात कोई है तो संजय राउत ने अपने ट्विटर पर एक पिक्चर डाल दिया, चित्र डाल दिया कि शेर बाघ जो है उसके मुंह में मुर्गी है। तो नारायण राणे खुद मुर्गी नहीं है, आप उनको मुर्गी चोर बोलते हो ठीक है, लेकिन नारायण राणे खुद मुर्गी नहीं है ना। और जब शेर के यानी बाघ के मुंह में, यानी बाघ ने मुर्गी की शिकार कर दी, ऐसा एक पिक्चर संजय राउत ने डाला है, तो मैं हंसते हंसते थक गया दोस्तों कि एक इंसान अपनी अकल से व्यंग करने की कोशिश करके कैसे व्यंग बन जाता है, इसका ये सबसे बढ़िया नमूना है, सबसे बढ़िया नमूना है। पहली बात ये है कि आपने कभी बाघ या शेर जो है वो मुर्गी की शिकार करते हुए देखा है? मुर्गी की शिकार जो है वो कुत्ता करता है या कोई जो चीता वगैरह होता है वो करता है, लोमड़ी करती है। लोमड़ी गांव में घुसती है रात के या कोई समय में, और कोई नहीं हो दिखाकर मुर्गी को उठाकर भाग जाता है, उसको लोमड़ी बोलते हैं। बाघ ने, शेर ने कहीं भी मुर्गी की शिकार की, ऐसा हमने कहीं देखा है, कहीं सुना है? कोई भी छोटी स्टोरी हो, कहानी हो, कहीं भी एक था बाघ, वो गांव में घुसकर मुर्गी की शिकार करता था, ये हमने सुना है कभी? हाँ, भेड़ बकरी की शिकार की, गाय बैल की, भैंस की शिकार की बाघ ने या शेर ने, ये हम तो सुनते आए। लेकिन इन्होंने खुद को बाघ माना है और मुर्गी की शिकार करने निकले। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? ये जो पिक्चर डाला है संजय राउत ने अपने ट्विटर पर, उसका आशय क्या है? उससे क्या अर्थ क्या निकलता है? उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मायने क्या होता है? कि बाघ के, शेर के इतने बुरे दिन आ गए को जंगल छोड़कर गांव पे मुर्गी की शिकार करने आ गया। इतना भूखेला हो गया, शिकारी इतना भूखा नंगा हो गया कि भाई जंगल में कुछ बचा नहीं, तो गांव में मुर्गियां उठाने पहुंच गया बाघ, शेर। ये क्या मजाक है? ये खुद का मजाक हो गया। और टाइगर कभी घास नहीं खाता और मुर्गी नहीं खाता। टाइगर जो होता है, शेर जो होता है, वो भेड़ बकरी से ऊपर जो होगा उसकी शिकार करेगा। मुर्गी की शिकार तो लोमड़ी भी कर लेती है। तो ये पिक्चर डालकर संजय राउत ने क्या बताया? आज की शिवसेना इतनी दुबली पतली हो गई है कि लोमड़ी जैसी मुर्गी की शिकार करने निकली है। इससे अलग उसका मीनिंग निकलता है? आप बोलिए, मुझे आप बोलिए। सुनने वाला हर मुझे कहीं से एक स्टोरी निकाल के दे दो कि बाघ या शेर आया और उसने गांव में धूम मचाई और एक मुर्गी लेकर भाग गया। कैसी बातें करते? इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि बाला साहब की शिवसेना जो थी
वो शेर जैसी, बाघ टाइगर जैसी दहाड़ लगाती थी और लोग डर जाते थे। बाला साहब, हजारों शिवसैनिक रास्ते पर आने की जरूरत ही नहीं थी। बाला साहब ने दहाड़ लगा दी तो उसके आगे क्या होगा, इससे सरकार, गवर्नमेंट डर जाती थी। बाला साहब पर कानूनी पैतरे क्यों नहीं चले? क्योंकि डरते थे अगर बाला साहब ने दहाड़ दे दी तो क्या होगा। इससे सरकार और कानून भी डरता था, इसलिए उनको शेर माना गया, बाघ माना गया, टाइगर माना गया। और ये आज की शिवसेना है जो क्या दिखाती है, देखो मैंने मुर्गी की शिकार कर दी, यानी खुद की ही इतनी मजाक दूसरी किसी पार्टी ने कभी नहीं की होगी। ये जो पिक्चर डाला है, इतनी शिवसेना की विडंबना शायद ही किसी ने की होगी। बिल्ली और कुत्ते तो मुर्गी की शिकार करते हैं ना। तो संजय राउत बता रहे हैं कि शिवसेना अब सिर्फ मुर्गियों की शिकार करती है। तो आज के शिवसैनिक जो है उन पर मुझे दया आती है कि उनको संजय राउत ने कुत्ता या बिल्ली या लोमड़ी बना दिया कि वो क्या शिकार करेंगे। हम लोग तो मुर्गी की शिकार करते, गांव में आकर मुर्गी को पकड़ते। ये संजय राउत बता रहे हैं। जरा सोचो उद्धव ठाकरे जी, सोचो आपकी मजाक कौन उड़ा रहा है? नारायण राणे नहीं उड़ा रहे, ना कोई बीजेपी वाला उड़ा रहा है। आपका ही मुखपत्र का माउथपीस का संपादक आपकी मजाक उड़ा रहा है कि आपके पिताजी क्या थे जिनकी दहाड़ से मुर्गियां तो छुप जाती थी, भेड़ बकरियां भी छुप जाती थी। और आज की शिवसेना मुर्गी की शिकार करने जितनी दुबली हो गई, यही तो आपके संपादक संजय राउत बता रहे। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।